जय हिंद दोस्तों। तो मान लेते हैं कि बिटकॉइन का बुल मार्केट आया एंड मार्केट बहुत अच्छा खासा पंप किया और मार्केट में सारे कॉइन्स 10x 20x 30x हो गए। लेकिन अगर आपका एक्सचेंज आपको विड्रॉल नहीं देता है तो आप क्या करेंगे? सारा पैसा आपका वहीं पे धरा का धरा रह जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना चाहिए, क्योंकि OKX ने टाटा बाय बाय बोल दिया है इंडिया को। बायबिट एप्पल के जो ऐप स्टोर हैं वहाँ से हट चुका है एंड अभी प्ले स्टोर पे है। तो डिटेल में समझेंगे कि ये जो नेवर एंडिंग प्रॉब्लम हमें दिख रही है ये कब एंड होने वाला है, क्योंकि KuCoin ने बोल दिया है कि वो FIU कंप्लायंट ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज बन चुका है। डिटेल में मैं आपको प्रॉपर PDF के थ्रू बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हर तीसरे दिन कोई एक्सचेंज आ रहा है तो कोई एक्सचेंज जा रहा है। आपको मैं प्लान बताऊंगा, सारे डेक्सेस के नाम बताऊंगा, कहां पे फंड कहां रख सकते हैं, कहां पे टैक्स TDS का क्या सीन है, सब कुछ इस वीडियो के बाद। एक्सचेंज को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरू से शुरू करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंडिया ने एक नोटिस जारी किया था और जितने भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है जिनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे किनका किनका नाम है। Binance का नाम है, KuCoin का नाम था, Huobi का नाम था, Kraken का, Get.io, Bittrex एंड सम एक दो और एक्सचेंज का था, ठीक है। इनको लेकर के जैसे ही नोटिस आया, इन सभी एक्सचेंज को प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से, ठीक है, और इनकी वेबसाइट को बंद कर दिया गया। Binance का बंद कर दिया, KuCoin का, Huobi का, Kraken का, Get.io सबका, राइट। एंड यहाँ पे 3 प्लेयर ऐसे बच गए जिनको कि गवर्नमेंट ने नोटिस नहीं दिया था, या फिर शायद गवर्नमेंट को पता ना हो कि ये भी ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी रीजंस हो। 3 प्लेयर्स कौन कौन से थे? ये 3 प्लेयर्स थे बायबिट, ठीक है, बिंगेक्स एंड बिटगेट। KuCoin का ऑलरेडी लिस्ट में नाम था। ये 3 प्लेयर बचे हुए थे और ये 3 प्लेयर मार्केट में अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं और प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल हैं। हालांकि बायबिट को ऐप स्टोर से हटा दिया गया है, लेकिन बिंगेक्स और बिटगेट अभी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब जब सरकार ने ये नोटिस दिया, उसके बाद जो एक्सचेंजेस का यहाँ पे लिस्ट में नाम था वो सभी ऑलमोस्ट हर जगह से, जितने भी प्ले स्टोर्स थे, ऐप स्टोर थे, वहाँ से हट गए, वेबसाइट हट गई। एंड इवन ये हुआ कि OKX ने लोगों को बोल दिया कि हम इंडिया छोड़ के ही जा रहे हैं, अपना पैसा निकाल लो, ठीक है। ये रहा अभी तक का कहानी। लेकिन अब आगे क्या हुआ? फिर आगे ये हुआ कि FIU ने लिस्ट जारी किया कि कौन कौन से सर्विस प्रोवाइडर या फिर आप बोल सकते हैं एक्सचेंज ने हमारे साथ क्या किया है, पार्टनरशिप किया है। तो CoinDCX, ANQ फाइनेंस, यूनोकॉइन, ऑनरैम्प, गिटर्स, बिटबीएनएस, जेपपे, वजीरेक्स, कॉइनस्विच, मुद्रेक्स, बायोकॉइन, कॉइनधन, रारियो, सन क्रिप्टो, कैरेट, ऑन मेटा, क्रिप्टो स्मार्ट लाइफ, PYR, रारियो, वॉलर, ट्रांजैक्ट, गेट बिट करके है, ByteX करके है, इनका नाम भी नहीं जानता ये सब है कौन, ठीक है। तो बेसिक मतलब ये है कि जो भी FIU के अंडर रजिस्टर्ड हैं वो गवर्नमेंट से वक्त आने पे डाटा शेयर करेंगे। तो ये तो सभी इंडियन एक्सचेंज जनरली थे जो कि ऑलरेडी FIU से रजिस्टर्ड थे। एंड साथ में एक न्यूज आ जाती है जो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया KuCoin की, कि KuCoin ने भी FIU से रजिस्टर्ड कर दिया और पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज बना जो कि FIU के अंडर आता है। तो अब KuCoin को लेकर के 3-4 क्लैरिटी आना बाकी है। क्लैरिटी नंबर 1 कि क्या ये TDS कट करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कट करना चाहिए एंड कट करेंगे आई थिंक, क्योंकि FIU के अंडर रजिस्टर्ड है। तो GST, TDS, जितने भी तरीके के टैक्सेस होते हैं उन सब पे इनको काम करना होगा। KYC कंपलसरी करनी होगी, जो कि आई थिंक KuCoin ने कर दिया है KYC कंपलसरी। इसके अलावा पास्ट का डाटा अगर नहीं देंगे ये सरकार को तो इनको फाइन देना पड़ेगा। वो क्लैरिटी नहीं है कि पास्ट का डाटा ये सरकार को देंगे या फिर टैग क्या बोलते हैं उसके बदला फाइन देंगे। अब वो KuCoin पे डिपेंड करता है। क्या आने वाले टाइम में KuCoin गवर्नमेंट को या FIU को डाटा देगा? तो डेफिनेटली FIU के साथ रजिस्टर्ड है, कंप्लायंट है, डाटा की जरूरत होगी वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तो थी अभी तक की कहानी। अब समझते हैं परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। और इस वीडियो के बाद कोई भी सवाल नहीं रहेगा, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला। तो परमानेंट सॉल्यूशन अच्छे से समझ लो। बार बार सवाल करने से या फिर बार बार मैं भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं चाहता। एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, अच्छे से समझिए। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब बिल्कुल कन्विक्शन है कि 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद तो हिलेंगे नहीं, ठीक है, जब तक 5 गुना कॉइन नहीं होगा, 10 गुना नहीं होगा, ऐसा कोई कॉइन अगर आप होल्ड करके रखते हो और आपका पोर्टफोलियो 50,000 से 1 लाख से ज़्यादा है, एटलीस्ट 50,000 1 लाख से ज़्यादा है, तो 5 से 8,000 खर्च होगा। कोई भी हार्डवेयर वॉलेट खरीद लो, ठीक है, चाहे आप ट्रेजर का खरीदो या फिर आप लेज़र का खरीदो, किसी का भी आप हार्डवेयर वॉलेट खरीद लो, दोनों सेफ्टी में काफ़ी अच्छा आता है। आप हार्डवेयर वॉलेट खरीद लो कब? जब आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। अगर गोल लॉन्ग टर्म का है तो हार्डवेयर वॉलेट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
ऐसा नहीं कि आप 5% ऊपर गया 10% नीचे आया अरे बेच देते हैं, वैसा नहीं। अगर आपको किसी कॉइन में कन्विक्शन है, पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बना के रखा है, तो हार्डवेयर वॉलेट की तरफ जाओ। ट्रेजर लेजर दो जो मैं देखता हूँ एंड मैंने सेफ्टी के बारे में सुना है, इवन पर्सनली भी मैं लेजर को ट्राई किया हूँ मैंने, ठीक है। तो आप हार्डवेयर के तरफ जाओ कब, जब आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म का है। अगर आप हार्डवेयर का झोल नहीं करना चाहते, आप बोलते नहीं मेरे से तो यूज़ नहीं होगा हार्डवेयर, या फिर मैं 5,000 नहीं खर्चा करना चाहते हो, तो आप Web3 वॉलेट की तरफ जाओ। Web3 में कौन कौन सा, मेटामास्क है आपके पास, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट है आपके पास, इवन बिटगेट ने अपना नया वॉलेट लॉन्च किया, ठीक है, बिटगेट का वॉलेट है आपके पास। ये सभी Web3 वॉलेट क्या है, यहाँ पे KYC नहीं लगती, तो आपका फंड सेफ भी रहेगा और सामने वाले को पता नहीं है कि ये फंड किसका है, ठीक है, समझना। कभी भी इस तरीके, जैसे Binance का एक Web3 वॉलेट आया तो Binance ने, बहुत सारे लोगों ने क्या गलती किया, एक्सचेंज से उस Web3 वॉलेट को कनेक्ट कर लिया, जो कि आई डोंट थिंक सो कि एक सही तरीका है मेरे हिसाब से क्योंकि वो एक्सचेंज को पता चल गया कि ये वॉलेट आपका है और एक्सचेंज पे KYC है, तो सारा डिटेल तो आपने दे ही दिया। Web3 वॉलेट का मतलब क्या है कि KYC नहीं, कुछ भी नहीं, आप यूज़ करो कंप्लीट डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो कभी भी जो भी एक्सचेंज वॉलेट लाए तो उसको अपने एक्सचेंज से कनेक्ट करने की गलती मत करना मेरे हिसाब से, वरना एक्सचेंज के पास KYC होती है, वॉलेट के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा, वो नहीं करना है, ठीक है। तो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, बिटगेट वॉलेट और OKX का भी वॉलेट था एक, ठीक है, जो कि अब OKX तो इंडिया में नहीं देता। तो ये 3 वॉलेट आप सामने से ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली मेटामास्क यूज़ करता हूँ, ट्रस्ट वॉलेट थोड़ा कम यूज़ करता हूँ, एयर ड्रॉप के लिए मेटामास्क जनरली यूज़ करता हूँ, और बिटगेट वॉलेट अभी नया आया तो मैंने इंस्टॉल करने के लिए एयर ड्रॉप उसमें किया है और वो अच्छा खासा काम कर रहा है, वहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी होती है, ठीक है। तो 2 तरीका है लॉन्ग टर्म में, Web3 वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कॉइन $500 से कम है या फिर $300 से कम है, ठीक है, तो कभी भी Web3 वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफ़र मत करो अगर वो कॉइन ERC20 का कॉइन है। अच्छे से ये सब बारीकी कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, समझो। वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया, 2-3 हज़ार लाइक तो होना ही चाहिए। $500 $300 से कम अगर कोई कॉइन आपका हार्डवेयर वॉलेट में या Web3 वॉलेट में आप भेज रहे हो जो कि इथेरियम पे बना हुआ कॉइन है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब मार्केट पीक पे आएगा, इथेरियम बुल रन में $4,000 $8,000 जितना $10,000 जाना है, तो वहाँ पे गैस फी पता है एक इथेरियम के ट्रांजेक्शन में कितना लगने वाला है, $200 $300, समझ रहे हो। तो अगर आपका कॉइन मान लेते हैं $300 का था, वो 3 गुना भी हो गया तो $900 हो गया, लेकिन $300 आपका गैस फी में चला जाएगा एक साइड के ट्रांसफ़र में। तो मैं बोलूँगा कि ERC टोकन आप तभी रखो जब एटलीस्ट वो अमाउंट 500 से ज़्यादा का हो, $500 से ज़्यादा का हो, और वो 5 गुना होता है तो $2500 होगा, राइट। अब जब $2500 हो गया है तो $200 आप गैस फी दे सकते हो, फिर भी ज़्यादा है। तो मैं ट्राई करूंगा कि ERC टोकन से थोड़ा सा दूरी बनाए, क्योंकि यही दिक्कत है। और अगर ERC20 टोकन रखना भी है तो एक्सचेंज पे रखें। एक्सचेंज कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं उसके भी ऊपर आएंगे। अभी हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए हार्डवेयर ट्रस्ट वॉलेट की बात कर लिया हमने, हार्डवेयर वॉलेट और Web3 वॉलेट। नाउ हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो जब लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो Web3 वॉलेट में या मेटामास्क में या फिर आपका हार्डवेयर वॉलेट में साइड हो जाएगा, तो आपके पास फंड बचेगा $1,000 $10,000 जो भी होगा, वो फंड होगा कंप्लीटली ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो ट्रेडिंग वाले फंड को इधर उधर करना सिंपल होता है, क्यों? क्योंकि वो हमारा किसी कॉइन में नहीं, वो हमारा $USD में होता है, जिसको कि हम स्टेबल कॉइन USDT भी बोलते हैं या फिर USDC भी बोलते हैं, ठीक है। हमारा फंड इसमें होता है। तो अगर बाइबिट को लेकर के कोई न्यूज़ आती है तो $1 ट्रांसफर फी लगेगा, हम बिंगेक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। बिंगेक्स को लेकर के कोई न्यूज़ आती है, हम बिटगेट पे शिफ्ट हो जाएंगे। बिटगेट को लेकर के कोई न्यूज़ आती है, हम डेक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ट्रेडिंग फंड को इधर से उधर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अगर आप ट्रेड कर रहे हो बाइबिट पे तो करो, क्योंकि सरकार के नोटिस के लिस्ट में इसका नाम नहीं है। बिंगेक्स को भी सरकार ने नोटिस नहीं भेजा है, तो इस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। बिटगेट को भी सरकार ने कोई लिस्ट में नाम नहीं दिया, ये टॉप 3 टॉप 4 एक्सचेंज में आता है पूरे क्रिप्टो में, ठीक है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। सबका लिंक जितने भी एक्सचेंज में बता रहा हूँ, चाहे KuCoin है, बाइबिट है, बिंगेक्स है, बिटगेट है, सबका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे यार आप लिंक क्यों दे रहे हो, या फिर ये लिंक दे रहा है इसको जरूर कोई फायदा होगा। तो देखो मैं आपको एक बेसिक चीज़ यहाँ पे 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। जब भी कोई एक्सचेंज है वो यूज़र तक कैसे पहुँचेगा, किसी इन्फ्लुएंसर से ही मिल करके या फिर वो पब्लिक को पहुँचाएगा। तो एक्सचेंज इन्फ्लुएंसर को बेनिफिट देता है कि भाई अगर आपके इस पर ज़्यादा ट्रेड आया ना तो हम आपको कुछ कमीशन देंगे, ठीक है।
तो इन्फ्लुएंसर बोलता है कि हमारे ऊपर ट्रेड आने के लिए यूज़र को भी तो कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। तो एक्सचेंज बोलता है ठीक है, आपके रेफरल लिंक से जो ज्वाइन करेगा उसके ट्रेडिंग फी में हम कुछ डिस्काउंट देंगे। तो जब भी कोई भी यूट्यूबर बोल रहा हो, बाकी का मुझे नहीं पता, मैं पर्सनली जब भी आपको कोई रेफरल लिंक देता हूँ तो चांसेस आर देयर कि उसमें या तो आपको ट्रेडिंग फी डिस्काउंट मिलेगा या कुछ बेनिफिट मिला हुआ रहता है, इसीलिए मैं देता हूं और उससे मेरा भी फायदा होता है, ये भी मैं एडमिट करता हूं, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रेडिंग के लिए आप बायबिट यूज़ कर रहे हो करो, बिंगेक्स यूज़ कर रहे हो करो, बिटगेट यूज़ कर रहे हो करो, कुकॉइन यूज़ करना है, इसका भी लिंक मैंने आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिर्फ ध्यान रखना आपको CoinDCX यूज़ करना है। CoinDCX भी फ्यूचर्स ट्रेडिंग अवेलेबल है, मैंने एक ट्रेड करके भी देखा है, नॉर्मल यूज़र के लिए अच्छा खासा काम कर रहा है, जो कि मैंने ट्विटर पे कंप्लीट स्टोरी शेयर किया था कि मेरा पहला ट्रेड कैसे गया क्या गया, ठीक है। तो ये 4-5 एक्सचेंज जो अभी है इंडिया में अच्छे से ऑपरेट कर रहा है, आप इस पर ट्रेड कर सकते हो, सबका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अगर कल को इसके किसी भी गलत न्यूज़ किसी के बारे में आ जाता है तो हम फ़ौरन से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है ट्रेडिंग के लिए USDT है और $1 हमें ट्रांसफ़र फी लगेगा। $1 ट्रेडिंग करने वालों के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज़ कि अगर आप FIU कंप्लाइंट एक्सचेंज के साथ ट्रेड करते हो, यानी कि जो FIU के साथ रजिस्टर्ड है, जैसे कुकॉइन रजिस्टर्ड हो चुका है या फिर CoinDCX या इंडियन एक्सचेंज कोई रजिस्टर्ड है या फिर आने वाले टाइम में Binance, बिटगेट, बायबिट कोई भी XYZ रजिस्टर्ड होता है, तो अगर आप वहाँ पे ट्रेड करते हो तो माइंड में ये हमेशा से लेके चलना है कि आपका डाटा सरकार के साथ शेयर हो रहा है या फिर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ये TDS मान लेते हैं आपके नाम पे, आपके पैन कार्ड पे कट किया और ये TDS सरकार को जमा करते हैं, सरकार देखेगी अरे इस पैन कार्ड पे तो TDS कट किया हुआ है लेकिन इस पैन कार्ड ने ITR नहीं भरा, टैक्स नहीं दिया है, तो आपके पास नोटिस आ सकता है। तो अगर आप कंप्लायंट यानी कि जो FIU रजिस्टर्ड हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं उनके ऊपर ट्रेड करते हो तो ध्यान रखना कि आपको टैक्स भरना कंपलसरी है। हालांकि टैक्स सबको भरना चाहिए, लेकिन मैं फोर्स नहीं करूंगा कि भरो भरो नहीं भरो, आपकी मर्जी है। मैं पर्सनली कुकॉइन पे भी मैंने KYC किया है, CoinDCX पे भी किया हुआ है, बजीरेक्स पे भी मेरा अकाउंट है, यानी कि जितने एक्सचेंज ऑलमोस्ट मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं सब पे है, क्योंकि मैं जितना टैक्स होता है देता हूँ। अब इसको मजबूरी समझो कुछ भी समझो, क्योंकि TDS टैक्स देता हूँ। बाकी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है डेक्स, जहाँ पे ना KYC पूछता है ना कुछ पूछता है, एंड बिना KYC के एक एक्सचेंज बिंगेक्स, जहाँ पे ये टॉप 5 टॉप 6 में आता है, यहाँ पे KYC नहीं लगता है, तो आप किसी भी देश से ट्रेड करो, इन्हें कोई मतलब नहीं है, आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। बस मैंने ये एक चीज़ थी जो इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग क्या गलती करेंगे, अरे कुकॉइन रजिस्टर्ड हो रहा है या फिर अरे चलो वापस चलते हैं CoinDCX, किसी पे भी ट्रेड करो। ध्यान रखना अगर आप FIU कंप्लायंट पे ट्रेड कर रहे हो तो जो आपने भरा है TDS वहाँ पे आपका कट होगा, सब कुछ कट होगा, तो आप टैक्स याद से भरना, वरना नोटिस आ सकता है। बहुत सारे लोग गलती कर देंगे कि हाँ कुकॉइन पे ट्रेड कर रहे हैं सोच करके अरे ये तो इंटरनेशनल एक्सचेंज है, और पता चला इधर ITR ही नहीं भरा है और कुकॉइन उधर डाटा दे के बैठा है, फिर सरकार का नोटिस आपके पास पहुंचा। तो ट्रेड करो, मैं भी ट्राई करूंगा ट्रेड करने का, क्योंकि मैं टैक्स भरता हूं। तो अगर आप टैक्स TDS से नहीं डरते हो, भरते हो, तो आप ट्रेड करो, ठीक है। अब आते हैं अगले सॉल्यूशन की तरफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई डेक्स के बारे में बताओ, डेक्स के बारे में बताओ, जिनके पास पोर्टफोलियो कम है। इन सब में सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को होता है जिनके पास $500, $200, $300 है। क्यों? क्योंकि बेचारे के पास इतना बड़ा फंड नहीं है कि वो हार्डवेयर वॉलेट ले सके, बेचारे ERC-20 टोकन नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि Web3 वॉलेट में कहीं पर ट्रांसफ़र करने में गैस फी लग जाएगा, एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफ़र करने में उनका फंड जा रहा है। तो जिनका कम गैस फी है, मैं 2 चीज़ें रिकमेंड करूंगा। अगर TDS टैक्स से डर नहीं लगता है तो सिंपली वैसे एक्सचेंज की तरफ चले जाओ जो FIU के अंडर आते हैं, ताकि आपका पोर्टफोलियो जब 5 गुना 10 गुना होगा तब टैक्स वैक्स दे करके आसानी से यहाँ से निकल जाना, ठीक है। बाकी अगर आपको FIU के साथ नहीं जाना है, टैक्स TDS का आपका मन नहीं है, आपकी मर्जी, ठीक है, टैक्स सबको देना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको ये ड्रामा नहीं करना है तो आप ERC टोकन को होल्ड मत करो, यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफ़र करने में आपका गैस फी लग जाएगा। ये मजबूरी है कम फंड वालों की, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। अब डेक्स की तरफ आ रहा हूँ, पता है मुझे आप एक्साइटेड हो रहे हो, भाई डेक्स का बताओ, डेक्स का बताओ। तो देखो डेक्स पे भी छोटा फंड, बहुत ज़्यादा छोटा है तो मैं रिकमेंड ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन एटलीस्ट $100, $200, $500 का फंड है तो डेक्स पे आप ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं। कौन कौन से डेक्स है उसका भी सोल्यूशन बताता हूँ। डेक्स किन के लिए है? डेक्स सबके लिए है, ठीक है। डेक्स पे ना KYC मांगता है आपसे, ठीक है। डेक्स पे ना आपसे लोकेशन मांगता है, डेक्स पे ना आपसे ईमेल एड्रेस मांगता है। डेक्स बोलता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट कुछ भी लेके आओ, मेरे से जुड़ो और अपना ट्रेड करो, जब मन करे मुझे छोड़ करके चले जाओ। यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी के डेक्स का नाम लिखा हुआ है, फुल फ्लेज,
डेक्स विथ एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटी एक्सचेंज वॉलेट, ठीक है। फुल फ्लेज मतलब इनका टोकन ऑलरेडी आया हुआ है, ये थोड़े से सीनियर है, ज़्यादा टाइम से मार्केट में है। ये सभी जो हैं इनमें एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि इनका टोकन नहीं आया है और इन्होंने ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया है कि टोकन आएगा, तो जो ट्रेड इस पर करेंगे वो अपना ट्रेडिंग भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे केवाईसी वेवाईसी कुछ नहीं लगती, सिंपल आपको वॉलेट कनेक्ट करना है, ट्रेड करना और साथ में इनका टोकन भी मिल सकता है, जो कि लास्ट टाइम अपने को एवो में मिला था। एवो में किसी को 200, 500, 1100 यानी कि $1,000 तक का मिला था, जो कि इन पे भी मिल सकता है। क्या इनमें इन दोनों में कोई डिफरेंस है? डिफरेंस बस यही है कि ये थोड़ा सा पुराने हैं और ये थोड़ा सा नए हैं। क्या रिस्क दोनों में बराबर है? क्या दोनों सेफ्टी एक जैसा है? ऑलमोस्ट दोनों की सेफ्टी यानी कि नए वाले की या पुराने वाले की सेफ्टी ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। ये नए हैं, टोकन नहीं आया है, तो इनमें ज़्यादा फीचर्स अभी इन्होंने डाल के रखे हैं ताकि टोकन्स आने से पहले लोग यूज़ करें। मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने इनको भी यूज़ किया है, लेकिन परमानेंटली मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ इन्हीं को, इन्हीं में से कुछ को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कुछ को कम, क्योंकि जो मुझे अच्छा लगता है उसको ज़्यादा करता हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता उसको सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए करता हूँ। तो हाइपर लिक्विड मैं जनरली ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि गैस भी काफ़ी कम है, इस पर 0.03% के करीब है, जो कि बैलेंस जितना है, यानी कि टॉप एक्सचेंज के जितना यहाँ पे गैस भी है। किलो एक्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन मैं इसको ट्रेड करता हूं क्योंकि बैलेंस ने इसमें खुद पैसा डाला है, तो एयर ड्रॉप की अपॉर्चुनिटीज़ है। ब्लिट्स लेयर 2 पे है, गैस फी कम है। लॉगएक्स क्रॉस चेन है, यानी कि सारे नेटवर्क पे आपको मिल जाएगा, आर्बिट्रम, इथेरियम, मोड जितना भी देखो सब पे मिल जाएगा, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ड्रिफ्ट सोलाना पे है, तो सोलाना पे मैं इसका एयर ड्रॉप फार्मिंग कर रहा हूँ, सोलाना पे गैस फी कम लगता है। बूफी क्या है? क्रॉस चेन है, यानी कि सारे नेटवर्क पे अवेलेबल है L2s पे, तो गैस फी कम है। ये सब का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जा करके आप सिंपली अपना वॉलेट कनेक्ट करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए हमें यहाँ पे क्या लगता है, हाइपर लिक्विड पे USDC लगता है, ठीक है, क्या लगता है, USDC लगता है। किलो एक्स पे USDT लगता है, USDT लगता है आई थिंक, यस। और ब्लिट्स पे क्या लगता है, ब्लिट्स पे भी स्टेबल कॉइन लगता है, वो ब्लास्ट वाला लगता है, USDBM समथिंग कुछ करके आता है। लॉगएक्स पे क्या लगता है, लॉगएक्स पे अगर आप जिस भी चैन में ट्रेड कर रहे हो वहीं पे बस एक स्टेबल कॉइन $US ही लगता है सब जगह, जितने भी है सब में स्टेबल कॉइन से ही ट्रेड होता है। यानी कि जैसे आप एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो ना, ये एक तरीके का एक्सचेंज भी है, बस फ़र्क ये है कि इनका ऐप अभी नहीं आया है, ये आपको मोबाइल के किसी वेब में यूज़ करना है, क्रोम पे यूज़ करो या फिर कीवी ब्राउज़र में यूज़ करो, लैपटॉप पे यूज़ करो, किसी पे भी कर सकते हो, तो बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे केवाईसी भी नहीं लगती है। मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, हाँ ट्रेड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सचेंज वॉलेट का क्या है, एक्सचेंज वॉलेट बिटगेट वॉलेट है, जिसका एयर ड्रॉप भी चल रहा है, और यहाँ पे मैंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग का भी ऑप्शन देखा है, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया है, तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। ट्राई करूँगा, आपको बता दूंगा। ऐप यूज़ कर रहे हो बिटगेट का, मैंने भी किया हुआ है, मैं भी करता हूँ, आप कर सकते हो। ऑक्टो कॉइन DCX का एक ऐप है, इसको भी मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन है तो मैंने लिख दिया है। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो तब बनाऊंगा जब एटलीस्ट 2-4-5 ट्रेड मैं इस पर कर लूँगा, देखूंगा कि हाँ चीज़ें ठीक है, मैं बना दूंगा। आप तब तक के लिए जुड़े रहें, चैनल पे इंतजार करते रहें। मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा, मेरा रिकमेंडेशन इतना ही होगा कि अगर आपके पास कम फंड है, ठीक है, बहुत कम फंड है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा हाइपर लिक्विड है। आप हाइपर लिक्विड पे क्या करो, एटलीस्ट $10 का इथेरियम जो है वो आर्बिट्रम नेटवर्क पे भेजो अपने वॉलेट पे, और $100, $200, $500 जो है आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे नए कॉइन्स यहाँ पे मिल सकते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप कर सकते हो, ठीक बात। अब अगर आपके पास फंड ज़्यादा है, $1000, $5000 है, तो मैं ये बोलूँगा कि आप ना एक बार सब पे ट्रेड करके देखो, क्या लगेगा। $2-2, $3-3 एक बार ट्रेड करने में ज़्यादा से ज़्यादा गैस फी लगेगा। एक बार सब पे ट्रेड करके देखो और देखो कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। सारे एक्सचेंज का लिंक, चाहे वो बायबिट हो, बिंगेक्स हो, कॉइन DCX हो, कुकॉइन हो, बिटगेट हो और ये डेक्सेस हो, सबका लिंक मिलेगा। ट्रेड कैसे करना है खान भाई मुझे नहीं पता, वीडियो बना के बताओ। सर वीडियो बन चुकी है हाइपर लिक्विड पे, चैनल पे अपलोडेड है। किलो एक्स पे बन चुकी है, चैनल पे अपलोडेड है। कमेंट करो, ब्लिट्स की वीडियो 2-3 दिन में लाऊंगा। कमेंट करो, लॉगएक्स की वीडियो 4-5 दिन में ला सकता हूँ, ठीक है। ड्रिफ्ट की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। कमेंट करोगे, बूफी की वीडियो ला दूंगा। यानी कि 6 में से 3-4 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। फिर भी अगर कोई सवाल हो ना तो वीडियो को दोबारा देखो, सवाल नहीं है तो भाई को लाइक करो, मतलब वीडियो को लाइक करो, चैनल से जुड़ो, ट्विटर पे फॉलो करो। एंड एयर ड्रॉप के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए हैं इस हफ्ते। मैं ट्विटर पे एक थ्रेड लिखने वाला हूं। 1 मिनट में रिकैप करते हैं। बिना केवाईसी के अगर आपको ट्रेड करना है तो बिंगेक्स की तरफ जा सकते हैं। अगर बिना TDS का ट्रेड करना है बायबिट बिटगेट की तरफ जा सकते हैं, जो कि FIU के वार्निंग लिस्ट में नहीं है और इंडिया में ये ऑपरेट कर रहा है। अगर आपको टैक्स TDS सारी चीज कर करके जाना है तो आप कॉइन DCX कुकॉइन की तरफ जा सकते हैं, जो कि FIU कंप्लाइंट के लिस्ट में है। इसके अलावा
लॉन्ग टर्म के लिए हार्डवेयर वॉलेट, वेब3 वॉलेट की तरफ जाइए, ठीक है। सारा जो बेसिक चीज़ था मैंने आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। बाकी इसके अलावा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ अभी आप क्या कीजिए, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे एटलीस्ट इनमें से किसी पे भी जो भी आपको पसंद आए एटलीस्ट आप सीख करके रखिए कि हाँ ट्रेड होता कैसे है। जब ये जो एक्सचेंजेस अभी हमें इंडिया में ऑपरेट ऑलरेडी करते हुए नजर आ रहे हैं, बायबिट, बिंगेक्स, बिटगेट जैसे एक्सचेंज, ठीक है, जो कि अच्छे से सर्विस भी दे रहे हैं, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर सब जगह अवेलेबल भी हैं, जब तक ये चलता है तब तक हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे ईजी वे में। जब इन पे कोई चीज़ आती है तो फंड वहाँ से निकाल के हम डेस्क की तरफ जाएंगे, लेकिन सीख के अभी से रखना चाहिए। बहुत सारे लोग दिक्कत करेंगे कि डेस्क पे जाएंगे तो फंड कैसे निकालेंगे, तो जब आप डेस्क पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे तब तक देखते हैं टैक्स का, टीडीएस का क्या सीन होता है। उसके बाद आसानी से आप P2P के जरिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं जैसे KuCoin आया, बाकी इंटरनेशनल एक्सचेंज भी धीरे धीरे आएंगे तो तब भी हमें कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा उस टाइम का, अगर हमें INR में करना है। क्योंकि लोगों को यही डर होता है कि डेस्क से बैंक में कैसे लेंगे, तो डेस्क से बैंक में आसानी से लिया जा सकता है, लेकिन हाँ उस टाइम पे प्रॉफिट जब आप लेंगे तो आपको क्या बोलते हैं टैक्स देना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, वो एक तरीका है। बाकी आपस में भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब देश में रह रहे हैं टैक्स सिस्टम अब जो भी हो, ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि टैक्स सिस्टम रेग्रेसिव है, बहुत टफ है, लेकिन जो भी है तो अब है, जब देश में रूल है रूल है। बाकी आप अपने आपस में जैसे कि आप दो दोस्त हो कुछ हो, आपस में एक दूसरे को USDT INR में ट्रांसफ़र करके, जिसको P2P कहते हैं, वो भी कर सकते हो। इसके ऊपर हम तब बनाएंगे जब बुल मार्केट में हम पैसा बना लेंगे, अभी पैसा बन तो जाए उसके बाद सोचेंगे निकालने का। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना। बाकी जितने भी एक्सचेंज के बारे में मैंने बताया, बायबिट, बिंगेक्स, बिटगेट, KuCoin, CoinDCX एंड जितने भी परपेचुअल डेस्क है, सबका लिंक मैंने आपको पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जहाँ दुनिया एक तरफ क्या क्या पता नहीं क्या बता रही है, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। मैं यहाँ पे आपके प्रॉब्लम को लेकर के पूरा PDF बनाया मैंने और आप लोगों को ट्राई किया बताने का, समझाने का। अगर लाइक करोगे तो एफर्ट में और अच्छा लगेगा मुझे एफर्ट करना, वरना आपकी मर्जी। आपका लाइक बटन, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।